अब आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए वीडियो पे, तो हम फिर से आने पे मजबूर हो गए। तो ये जो हमारा 10 दिन का शो है, इसमें से 5 शो ऑलरेडी हो चुके हैं, आज है हमारा 6th शो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब में जो भी फ्रेजल वर्ब्स करा रही हूं, और उसके साथ ही साथ जो मैं लिखती हूं उसको जरूर नोट किया करो, क्योंकि जो मैं लिख रही हूं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ढूंढ ढूंढ के मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में प्रेजेंट करी है, सारी की सारी आपके एग्जाम वाली है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम उठा लो, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, आईबी, कोई भी, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। मैं अपने टेलीग्राम पे यार देखो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा ना, मैं बहुत काम की चीजें इस पे शेयर करती ही रहूंगी। जैसे कल आपका फेज का एग्जाम हुआ था, तो फेज के एग्जाम में जिस टाइप के पैराजंबल आए थे, मैं वो सारा शेयर कर दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, तो इंग्लिश बाय बरखा मैम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें सभी लोग। और चलिए जी शुरू कर लेते हैं आपका। चलिए जी शुरू करते हैं। मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है समझना या फिर किसी को पहचानना। अब अगर हम बात करें किसी को अच्छे से समझ लेना, मेक आउट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। अंडरस्टैंड करना, जैसे यार मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो, आई वॉज नॉट एबल टू मेक आउट, आई कुडंट मेक आउट वॉट यू आर ट्राइंग टू से, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप किसी चीज से, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू डील विद अ सिचुएशन, हाउ डिड यू मेक आउट इन योर न्यू जॉब, जैसे कहते हैं ना तुम नए जॉब में एडजस्ट कैसे हो गए। तो किसी चीज को, कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं, उसके लिए भी मेक आउट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू मेक आउट वॉट शी वॉज सेइंग। मेक आउट एडजस्ट होने के लिए भी हम यूज करते हैं। मेक आउट का मतलब होता है टू सी और हियर समथिंग क्लियरली। अंडरस्टैंड और ये वाला सेम मीनिंग देता है। प्रिटेंडिंग समथिंग, ही मेड आउट दैट ही वॉज रिच बट ही वॉजेंट, मतलब उसने प्रिटेंड किया। तो प्रिटेंड के लिए भी मेड आउट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब समझो, फिर से समरी समझ लो। किसी चीज को क्लियरली समझना, कहीं पे एडजस्ट होना, या फिर जब आप अपने आप को, मतलब आप हो नहीं, वो चीज आपके पास है नहीं बट यू आर प्रिटेंडिंग कि वो है। तो इन सारी चीजों के लिए मेड आउट वर्ड का हम, फ्रेजल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 4 में से जो भी आ जाएगा अब आपको इसमें से वो लिखना है। Handwriting on the note was so faint that I couldn't hardly dash what was written. मैं समझ नहीं पाया, समझने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, प्रिटेंड होने के लिए, तीनों के लिए मेक आउट वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो मेक आउट वर्ड आ जाएगा। मेकअप वर्ड का देखो दो मतलब होता है, यू आर फाइंडिंग, इन्वेंटिंग अ लाई, या फिर रिकंसाइल करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं मेकअप वर्ड का। जैसे मैंने आपसे बोला, दो लोगों में लड़ाई हो गई, ब्रेकअप। दो लोगों में लड़ाई हो गई, ब्रेकअप। दो लोगों में लड़ाई खत्म हो गई, मेकअप। ठीक है, मेकअप हम मेकअप करने को भी कहते हैं, जो सुंदर सुंदर लड़कियां लग जाती हैं मेकअप करके, तो उसको भी मेकअप कहते हैं। मेक ओवर का मतलब होता है, मेकिंग ओवर समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इट ओवर, किसी चीज को रेनोवेट करना। और मेक फॉर का मतलब होता है मूविंग इन एनी डायरेक्शन, उसको हम मेक फॉर बोलते हैं। आप यहां पे भी लिख सकते हो, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, तो इसको भी हम मेक फॉर बोल सकते हैं। चलो ये सारा हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ब्रेकआउट। अच्छा, ब्रेकआउट वर्ड एक तो आपको पता ही होगा कि कभी भी ब्रेकआउट आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इसका मतलब होगा अचानक से आग लग जाना, ये तो आपको पता ही हो ना ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट का मतलब ये भी होता है स्टार्ट, फायर, वॉर, ये सब अचानक से फैल जाना। और किसी जगह से भाग जाने को भी ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे कि आग अचानक से लग गई, इसके लिए ब्रेकआउट वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, द फायर ब्रोक आउट। कोई चीज अचानक से लग गई, फायर ब्रोक आउट इन द लोकेलिटी। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल, ये बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जब कोई चीज अचानक से शुरू हो जाए, आंधी तूफान आग, तब भी ब्रेकआउट आता है। और एस्केप करना, भाग जाने के लिए भी ब्रेकआउट आता है, प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल। अच्छा, बर्स्ट आउट कब आता है? बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट वर्ड आता है जब जैसे कोई इंसान कहते हैं ना हंसते हंसते पेट फूल गया, अरे यार मेरा तो हंसते हंसते पेट फट गया, तो बर्स्ट आउट वर्ड हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे लाफिंग के लिए, या फिर क्राइंग के लिए भी इस्तेमाल होता है।
फूट फूट के रो रही है, पेट पकड़ के हंस रही है, दोनों के लिए बर्स्ट आउट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कम अप वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई नया इशू पैदा हो जाए या फिर कोई नया आइडिया आ जाए। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, तो ब्रिलियंट आइडिया आ जाए या फिर कोई नया इशू आ जाए तो फिर वहां पे भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कम अप। अच्छा, एक लास्ट है, इसको भी लिख लो, फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का भी मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बहुत इंटेंस रूप ले लेती है, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंटेंस रूप ले लेती है। जैसे कि मैंने बोला हिज ओल्ड इंजरी फ्लेयर्ड अप इन विंटर्स, जो उसकी पुरानी चोट थी वो सर्दियों के समय बहुत दर्द होने लगी। मतलब कब? जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंटेंस रूप ले ले तो उसको हम फ्लेयर्ड अप बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एक बार इसको करेंगे। वायलेंस डैश इन द स्टेडियम आफ्टर द फाइनल विसल। अचानक से जब कोई चीज फट जाए, सोचो, अचानक से आग लग जाए, अचानक से आंधी आ जाए, अचानक से लड़ाई दंगा फैल जाए, हर किसी चीज के लिए हम ब्रेकआउट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेलिंग इन अ सिचुएशन। गिव इन का भी मतलब होता है फेल हो जाना या हार मान लेना। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, तो ही टर्न डाउन माय ऑफर, उसने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखो ब्रेकआउट, फॉल थ्रू, गिव इन, टर्न डाउन। ब्रेकआउट जो हमने पढ़ा है, दो पढ़ा है, जब अचानक से कोई चीज हो जाए, चाहे आग लग जाए, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर लड़ाई फैल जाए, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। किसी सिचुएशन, जेल से कोई कैदी फरार हो गया है, उसके लिए भी ब्रेकआउट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अचानक से घुसने के लिए, जैसे अचानक से भागने के लिए हमने ब्रेकआउट का इस्तेमाल किया। अचानक से घर के अंदर कोई घुस आया है तो ब्रेक इन या ब्रेक इनटू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक से दूसरा फ्रेजल वर्ब रिलेट होता चला जाता है। चलिए, 10 मिनट तो नहीं हुए अभी? नहीं, 10 मिनट नहीं हुए हैं। यस, वी कैन डू मोर फ्रेजल वर्ब्स। पुट असाइड, ओ माय गॉड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुट असाइड में सबसे पहले लिखो, जब आप कोई चीज सेव करते हो फ्यूचर के लिए, वहां पे पुट असाइड वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इग्नोरिंग और फॉरगेटिंग समथिंग टेम्पररी, उसके लिए भी हम पुट असाइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पैसे बचा रही हूँ फ्यूचर के लिए, तो वहां पे आप पुट असाइड भी बोल सकते हो और सेट असाइड भी बोल सकते हो। एक बार आपके एग्जाम में पुट असाइड आया था और एक बार सेट असाइड आया था। पैसे सेव करने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, पुट असाइड एंड सेट असाइड। शी पुट्स असाइड ₹500 एवरी मंथ फॉर इमरजेंसी, वो हर महीने 500 रुपए बचाती है सेव एज अ सेविंग, इमरजेंसी कभी आ जाए तो सेविंग के लिए 500 रुपए बचाती है। लेट्स पुट असाइड आवर डिफरेंसेस, मतलब चीजों को इग्नोर करना, भूल जाना, इसके लिए भी हम पुट असाइड वर्ड फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो पुट असाइड और सेट असाइड दोनों आपके एग्जाम में आया है। इसका मतलब होता है फ्यूचर के लिए पैसे को बचाना, और पुट असाइड वर्ड का यह भी मतलब होता है जब आप किसी चीज को भूल जाते हो या इग्नोर कर देते हो, इग्नोरिंग समथिंग और फॉरगेटिंग समथिंग, तो वहां पे भी हम पुट असाइड या फिर पुट असाइड या फिर पुट असाइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला यार चलो लड़ाई हम दोनों के बीच थी, उसको भूल जाते हैं यार, 10 साल हो गए, फिर से दोस्ती करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अच्छा, पुट असाइड हो गया है, लेकिन पुट वाला जो एसएससी का फेवरेट है वो मैं यहाँ पे फिर से लिखना चाहूंगी, तीसरी बार लिख रही हूं ये 10 मिनट के शो में। तो पुट ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं। अब तो आपको रट भी गया होगा, है ना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को बियर करते हो, बियर विद अ सिचुएशन। फिर आपके सेंटेंस में आ जाएगा पुट आउट, तो पुट आउट वर्ड का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बुझाना। जैसे आग लगी है, फायर ब्रोक आउट, सो वी वेंट टू पुट इट आउट। मतलब अचानक से फायर लग गई, फायर ब्रोक आउट, तो हम सब भागे उसको पुट आउट करने के लिए, यानी कि बुझाने के लिए। देख लो सारे के सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक स्क्रीन पे हम लोग 8-8, 10-10 फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं। एक 10 मिनट के शो में 25 से 30 फ्रेजल वर्ब्स हम कवर करते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर लिखेंगे। डिस्पाइट देयर हीटेड आर्ग्यूमेंट दे डिसाइडेड टू डैश देयर डिफरेंसेस। उन्होंने उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन उन्होंने उसको भूलने की कोशिश करी। पुट असाइड। ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया ब्रेक ऑफ या ब्रेक अप।
मतलब एंडिंग अ रिलेशनशिप। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग। जैसे मैं किसी बुक को पब्लिश कर रही हूं या फिर आई एम रिवीलिंग समथिंग आउट, तो इसके लिए ब्रिंग आउट आता है। फॉल बैक का मतलब होता है मूविंग बैकवर्ड। फॉल बैक का मतलब हो गया मूविंग बैकवर्ड। दैट्स इट। तो ये 10 मिनट के शो में मैं टारगेट करती हूँ कि एक शो में आप कम से कम 25 से 30 फ्रेजल वर्ब सीखो। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब्स आपने मॉक में या एग्जाम में देखे होंगे 100%। कमेंट में लिख के जरूर बताना अगर अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स आप सीख रहे हो तो। एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैं 10 वीडियोस की सीरीज है, पूरी कंटिन्यू करूंगी। आज हमारा 6th है। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आप कवर कर लोगे। आपके जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप है सब इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस और लाइव सेशंस हम करते रहेंगे। ऑल्सो मैं आपको बता दूं अपने बैचेस के बारे में, जिसको एसएससी फाउंडेशन बैच में प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट इंग्लिश मेरे साथ पढ़नी है, जीएस अमन सर के संग पढ़नी है, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो आप एसएससी फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। आईबी तो एकदम अलग है। जो आईबी के लिए पढ़ना चाहता है वो आईबी वाला बैच ले। आईबी और एसएससी में कोई लिंक नहीं है। आप लैब की ऐप पर जाओगे लाइव कोर्स पे, वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। यूज दिस डिस्काउंट कोड, इसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 8 बजे सुबह। बाय बाय।